नमस्कार मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 पर यानी 9 पर चर्चा किया था। उसमें था कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी और उसमें बताया गया था कि यदि एक टाइम में लगातार कई अपराध हो जाते हैं, तो एक ही अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 10 में 10 के ऊपर। इसमें कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। तो इसमें है कि यदि एक टाइम में वह कई तरह का अपराध कर देता है, कई अपराध करता है, मारपीट किया, गाली-गलौज कर दिया या उससे संबंधित जो भी लगभग इसी टाइप का अवरोध कर दिया, तो कई तरह का अपराध करता है। तो उसमें न्यायालय को यह देखना है, यह अधिकार है कि उसमें जो सजा है, वो किस धारा में दे और कितनी सजा दे। उसमें सजा देने का जो प्रावधान होगा, यदि संदेहात्मक होगा कि किस धारा में देना है, तो जिस धारा में सबसे कम सजा होगा, उसमें उसको देना है, ऐसा उपबंधित किया गया है। और आपको बता दें कि धारा 10 में यही चीज़ बोलता है कि उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय लिया जाना जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से अपराध के लिए कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि उन अपराधों में से किस अपराध के दोषी है। तो और यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है, तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। तो यही चीज़ हमने बताया कि एक टाइम में कोई अपराध होता है और उसमें संदेह है कि किस अपराध के लिए उसको अपराधी को दंडित किया जाएगा। कोर्ट को ऐसा संदेह व्यक्त होता है, तो उसमें जो सबसे कम सजा है, उसके लिए उसे सजा दी जाएगी। आपको यह भी बता दें, यह जो पहले धारा था, वो आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा आपको 72 में वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 10 में वर्णित है। तो मित्रों, ये हुई बात कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 10 में क्या है और क्या परिभाषा है, क्या दंड है। अब हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जो भारतीय न्याय की संहिता 11 में वर्णित होगा और उसके बाद के भी जो धाराएँ हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, नमस्कार। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।